हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, खुश होगे। तो देखिए, ज़्यादातर एग्जामों में हड़प्पा कालीन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है? हड़प्पा कालीन नगर कहाँ तथा किस नदी के किनारे बसे हैं, और ये बताऊंगा मैं ट्रिक से। ठीक है, कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो आइए चलते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किंतु इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को अन्य नामों से भी जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? देखिए, हड़प्पा सभ्यता तो कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये तो नाम आपने सुने होंगे। इसके अलावा इसको सरस्वती सभ्यता, नगरी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? क्या कारण है इसके कहने का? हड़प्पा सभ्यता बोलने के पीछे क्या कारण है? तो देखिए, सबसे पहले जब खुदाई हुई थी तो हड़प्पा नगर की हुई थी, इसीलिए से हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो ज्यादातर नगर थे या स्थल थे या बस्तियां थी वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इसलिए से सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले थे, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता कहते हैं। नगरी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा काल के जो लोग थे उनका जो आवास था वो शहरों के समान था, जो आधुनिक शहर होते हैं ना, उसके समान वो रहते थे, इसलिए उसे नगरी सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो कांसे यानी कांसा जो होता है मिश्र धातु, उस धातु से परिचित थे, इसलिए उसका नाम रख दिया कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसको इन नामों से जानते हैं। तो नेक्स्ट, अब अपने पॉइंट पे आते हैं। नदियों किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर और बस्तियां। ठीक है, तो जैसे नगर, स्थान और नदी। जैसे हड़प्पा नगर था वो किस स्थान पर स्थित है वर्तमान में? वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। नदी कौन सी है? रावी। अब ट्रिक क्या है इसको याद करने की? यदि कोई आपकी संपत्ति हड़पेगा, अगर आपकी कोई संपत्ति हड़पेगा तो वो क्या होगा? आप पे हावी हो जाएगा। हड़पने का अर्थ है हावी। हावी से याद रख लेना, रावी। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थान अब वर्तमान में कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? सिंधु। ठीक है, मोहनजोदड़ो से याद रखें। मोहन किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान को। तो मोहन कौन से धर्म में थे? सिंधु। सिंधु मीन्स हिंदू। ठीक है, तो सिंधु नदी किनारे याद रख लेना। चहूदड़ो ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये भी पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे? ये भी है सिंधु। चंदूड़ो से याद रखना चिन्ह। जो चिन्ह मिले हैं, धार्मिक चिन्ह मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। तो सिंधु से याद रखना चिन्ह ज्यादातर कहाँ मिले हैं? सिंधु यानी हिंदू। जो चिन्ह मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में वो किस धर्म के चिन्ह थे? हिंदू यानी सिंधु। तो चंदूड़ो भी याद रख लेना, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा के बारे में एक और बात याद रखना, ये सबसे पहले खोजा गया नगर था हड़प्पा। नेक्स्ट, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है वर्तमान में? हरियाणा। ठीक है, किस नदी किनारे? घग्गर। बनावली ये भी हरियाणा में। नदी घग्गर। कालीबंगन ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में। ठीक है, नदी घग्गर। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। राखीगढ़ी से याद रखो, राखी जो हिंदू धर्म में त्योहार होता है राखी, जिसमें राखी बांधते हैं बहन अपने भाइयों को। तो यानी राखी
राखी बनावली यानी बांधी जाती है, ठीक है। कालीबंगन यानी कलाई में, राखी बांधी जाती है किसमें, कलाई में, तो राखी से याद रख लें राखी गढ़ी, और बनावली बांधी जाती है तो बनावली, और कलाई में तो कालीबंगन, ठीक है। कहाँ बांधी जाती है, घर घर, ठीक है, हिंदू धर्म में घर घर बांधी जाती है। तो घग्गर नदी किनारे स्थित है तीनों नगर, ठीक है, स्थान आप याद कर लेना। रोपड़, अब जो रोपड़ है वो कहाँ स्थित है वर्तमान में, पंजाब, पंजाब राज्य में है, ठीक है। नदी कौन सी है, सतलज, सतलज, ठीक है। रोपड़ा, रोपड़ से याद रखना, कोई रोपड़ा, कोई व्यक्ति रोपड़ा, कैसे, लज, लज मीन्स लज्जा से, ठीक है, सतलज लज्जा से, शर्म से। सुरकोटजा, ये कहाँ स्थित है वर्तमान में, गुजरात, गुजरात में है। नदी, ये किसी नदी किनारे स्थित नहीं था। लोथल, ठीक है, लोथल भी कहाँ है, ये भी गुजरात में है। नदी कौन सी थी, भोगवा, भोगाव या भोगवा, भोगाव नदी। कैसे याद रखोगे, लोथल, लोथल यानी लोथल मीन्स थल, थल मीन्स थल सेना, जब भारत की थल सेना का क्या है, भोकाल है, भोगाव यानी भोकाल है, पूरे विश्व में क्या है, भोकाल है, ठीक है, तो भोगाव याद रखना। धौलवीर, धौलवीर ये कहाँ स्थित है, ये भी गुजरात में है। नदी कौन सी है, लूनी, किस नदी किनारे, लूनी। तो धौलवीर, वीर जो होते हैं वीर योद्धा, वो खूनी, खूनी खेल से डरते नहीं, यानी खूनी से याद रखना लूनी, ठीक है, लूनी नदी। नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए कभी कभी प्रश्नों में हड़प्पा कालीन जो बस्तियां हैं उनकी दिशा भी पूछ ली जाती है कि सबसे पूर्वी बस्ती कौन सी है, पश्चिमी बस्ती कौन सी है, और उत्तर में कौन सी बस्ती थी, और दक्षिण में कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरब में कहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश, सबसे पूर्वी बस्ती कौन सी थी, ठीक है, कहाँ स्थित थी, उत्तर प्रदेश में। नाम क्या था उसका, किस स्थान पर, आलमगीर, आलमगीरपुर। नदी कौन सी थी, हिंडल नदी, उत्तर प्रदेश में था सबसे पूर्वी बस्ती। हड़प्पा काल की सबसे पूर्वी बस्ती कहाँ स्थित थी, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, ठीक है, हिंडल नदी किनारे। पश्चिमी कहाँ जाएंगे, पश्चिमी जाएंगे सुक्ता, जेडोर, सुक्ता जेडोर, ठीक है। ये कहाँ वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये पश्चिमी बस्ती सी, तो ये कह सकते हैं बलूचिस्तान या पाकिस्तान कह सकते हो, ठीक है, बलूचिस्तान में। और नदी कौन सी थी, दासक नदी, किस नदी किनारे स्थित है ये, सुक्ता जेडोर दासक नदी। पश्चिम में उत्तरी बस्ती पूछी जाए, सबसे उत्तरी बस्ती तो मांडा, ठीक है, मांडा कहाँ पड़ेगा, अब तो लद्दाख में, लद्दाख। नदी कौन सी, चिनाब नदी, सबसे उत्तरी। दक्षिणी पूछा जाए तो दक्षिणी स्थान कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का दैमाबाद, किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। तो हड़प्पा काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि